नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 10 बज गए हैं और वक्त है टाइम्स नाउ नवभारत पर बड़ी खबरों का। यूपी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। आज शनिवार को यूपी में रैलियों का रेला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2022 के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के बाद आजमगढ़ और बस्ती में होंगे। आज उनके कई कार्यक्रम हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी गोरखपुर में अपनी ताकत दिखाएंगे। अखिलेश यादव आज से गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर होंगे। अखिलेश यादव यहां से समाजवादी विजय यात्रा के 3rd फेज का आगाज करेंगे, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी भी यूपी विधानसभा में चुनावी जोर आजमाइश कर रहे हैं और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में वो दौरे भी कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह के मिशन 2022 के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन और आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के बाद आजमगढ़ और बस्ती में होंगे। थोड़ी देर में वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद दोपहर में स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का शिलान्यास करेंगे। आखिर में बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये देखिए, अब से कुछ देर बाद मेरा परिवार भाजपा परिवार नाम से अभियान उसका शुरुआत करेंगे और उसके बाद 1 बजे स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का शिलान्यास किया जाएगा। फिर 3:15 बजे दोपहर के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे और यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहेंगे। कोशिश यही है कि बीजेपी को पिछली बार से ज़्यादा मजबूती के साथ इस बार चुनावों में उतारा जाए और जनता का आशीर्वाद पाया जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर अब किसको उतारा जाए, इसकी भी पूरी तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं और अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा 3rd फेज की शुरुआत यहां पर करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अपनी ताकत दिखाएंगे और 2 दिन के दौरे पर वो होंगे। समाजवादी विजय यात्रा के 3rd फेज का आगाज करेंगे और समाजवादी रथ पर सवार होकर कुशीनगर तक जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो अखिलेश का मिशन यूपी और उसकी पूरी तैयारी वो कर चुके हैं। वहीं अब बात ओवैसी की करेंगे। मेरठ में आज ओवैसी की जनसभा और मेरठ के नौचंदी मैदान में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। प्रशासन ने हालांकि कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है, लेकिन ओवैसी पूरी तैयारी कर चुके हैं और अपने लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे वोट की अपील भी कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने की अपील भी की जा रही है। मेरठ के नौचंदी मैदान में चुनावी सभा वो करेंगे। कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन ओवैसी पूरी तैयारी कर चुके हैं। आदर्श हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदर्श, शनिवार का दिन वैसे कहा जाता है कि थोड़ा काम कम रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज सुपर सैटरडे, सुपर शनिवार। बिल्कुल, आज सुपर शनिवार है। एक और जहां आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी का और एक समय में बसपा का गढ़ माना जाता था, वहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके गढ़ में यानी मुख्यमंत्री के गढ़ में गोरखपुर में जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जा रहे हैं। सुपर शनिवार इसे बिल्कुल कहा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में ओवैसी भी गरज रहे हैं। ऐसे में आज का दिन जो है वो पश्चिम और पूर्वांचल
दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में बड़ी राजनीतिक हलचलें हो रही हैं। और आज के दिन आजमगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह जो है आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी करेंगे, वहां पर उसकी नींव रखी जाएगी। माना जा रहा है कि आजमगढ़ 2017 के पहले समाजवादी पार्टी और बसपा का गढ़ माना जाता था। 28 जिले इस पूरे, अगर हम बेल्ट की बात करें तो आते हैं, 164 सीटें जो हैं वो इस पूरे 28 ज़िलों में आती हैं। और इन 2017 के चुनाव में अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसको लेकर उम्मीद भी इस बार काफ़ी ज़्यादा है और इसी को लेकर बीजेपी चाहती है कि जो एक समय में कभी समाजवादी पार्टी का या बसपा का गढ़ माना जाता था, उस इलाके में जो मजबूत पकड़ बनी हुई है उसे अभी भी बनाकर रखा जाए। और इसीलिए लगातार सबसे ज़्यादा जो कोशिशें हो रही हैं वो इसी पूर्वांचल के बेल्ट में हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो आज गोरखपुर जा रहे हैं। यानी आज का दिन टकराव का दिन है। एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों बड़े नेता, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी एक दूसरे के गढ़ में ना सिर्फ आज रैलियां कर रही हैं, बल्कि 16 नवंबर को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे, उस दिन भी टकराव की स्थिति होगी और अलग अलग एक दूसरे के गढ़ में जो लगातार रैलियां होंगी। साथ ही साथ गाजीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है वो अपनी रथ यात्रा भी निकालेंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से पूर्वांचल महत्वपूर्ण माना जा रहा है और महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि ज़्यादा सीटें जो है यहाँ से निकल कर आती हैं। ऐसे में इस पूरी पूर्वांचल की राजनीति में कौन ज़्यादा मजबूत होना चाहता है, इसको लेकर पूरी लड़ाई है। ओवैसी का क्या, ओवैसी जो कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, कितना असर डाल पाएंगे इस मिशन 2022 पर? देखिए, ओवैसी इससे पहले जो थे वो ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन में थे और अभी ओम प्रकाश राजभर जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। ऐसे में ओवैसी की जो राह है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि राजभर के साथ माना जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो हो सकता है कि जो उनका मोर्चा है उसमें ओवैसी को भी शामिल करे। लेकिन एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि वो अब ओवैसी को साथ लेकर नहीं आएंगे। निश्चित तौर पर ओवैसी की लड़ाई जो है वो अकेली है। पश्चिमी यूपी में वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटबंदों को एकजुट कर सकें, एक साथ कर सकें। पूर्वांचल में, अवध में लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, कई जनसभाएं, कई रैलियां लगातार पूरे यूपी का दौरा कर रहे हैं। लेकिन राह काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के साथ राजभर हैं और पिछली बार राजभर जो है वो बीजेपी के साथ में थे। ऐसे में दोनों ही, मतलब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी लड़ाई है। ऐसे में ओवैसी या फिर इनके जैसे जो और दूसरे प्लेयर हैं जो यूपी की राजनीति में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर इनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी।